गुड इवनिंग। आगे बता। वैश हेलो। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। 5 मिनट आपको ना वेट करना पड़ेगा क्योंकि मेरे यहाँ पे ना अभी लाइट नहीं आ रही है ना, तो 5 मिनट तक वेट करो। ठीक है। यस। हाँ, वेट फॉर 5 मिनट्स।
Good evening, everyone. Student, you just have to wait for 5 minutes, okay? तो कैसा हुआ आज का टेस्ट? मतलब जो कल टेस्ट हुआ था उसमें क्या स्कोर रहा तुम लोगों का? पेपर का लेवल कैसा लगा? पेपर तो इजी था, राइट? जल्दी खा दे भैया। फर्स्ट क्वेश्चन क्लास वाला आ गया। काफी क्वेश्चन आए थे क्लास वाले, मैंने देखा था। देयर आर सो मेनी। अब आ जाओ। कैविटी प्रॉब्लम एक ही तो थी बस। आगे क्या सभी बच्चे? एक्चुअली बेटा वो लिंक थोड़ा सा गलत चला गया था, मैंने उसको सही तो कर दिया है। हाँ, ओके ओके ओके। चलो चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं ना। थोड़ा मैम सा एक चीज और था। हाँ एक मतलब हिमाचल में मतलब कि है ना, सभी बच्चों की स्कूल लग गई या कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी छुट्टियां 30 जून तक है? अगर कोई ऐसा है स्टूडेंट तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म करें, मैं क्योंकि एक्स्ट्रा क्लास चल रही है, उसको मैं जो है ना पर्सनल लिंक भेज दूंगा। क्या कह रहे हो? जिन स्टूडेंट्स की अभी तक छुट्टियां चल रही हैं मॉर्निंग में? हाँ हाँ, नहीं हाँ, जिनकी अगर छुट्टियां चल रही है 30 जून तक, मेरे ख्याल से एक या दो स्टूडेंट हैं, शायद ऊना से पलक है। पलक, आपकी बेटा चल रही है यस क्लासेस? सर। है? तो एक बार सर को छुट्टियां चल रही इन्फॉर्म। हैं या कैसे? संदीप कल से जल्दी चलिए मैं आ कर जाओ, लूंगा बात। 5 मिनट लेट हो। हाँ तो सर को इन्फॉर्म कर दो जिनका है, फिर हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? ओके। तो स्टूडेंट, मेरे यहाँ पे आज लाइट नहीं है, ठीक है? तो हम लोग, मैं बिना कैमरा ऑन के ही क्लास करूंगी। चलो, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन ये था तुम्हारा, राइट? कि हमें ये निकालना है कि नेट डायरेक्शन क्या होगी तुम्हारे इस फोर्स पे। तो ये क्वेश्चन तो हो गया होगा बेटा, बहुत इजी था।
कैसे अटेम्प्ट किया ये वाला क्वेश्चन? मैम ये तो आपने परसों ही करवाया था। है ना, ये Yes, क्लास ma'am. में कराए हुए क्वेश्चन है कि ये नेगेटिव क्यू चार्ज है बेटा, ये सब प्लस क्यू चार्जेस है, तो ये वाला इस पे इधर फोर्स लगाएगा, ये इधर लगाएगा, ये इधर, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा, तो के क्यू स्क्वायर बाय एल, और डायरेक्शन क्या रहेगी, टुवर्ड्स ओसी। ठीक है, जूम कर लेती हूँ, सही है, तो ऑप्शन नंबर सी। गर्व अब सही है, स्क्रीन जूम दिख रही है, चलो वेरी गुड। तो फर्स्ट ऑप्शन जिस इसका सही था वो पहले मुझे थम्स अप करो। वेल डन, बहुत बढ़िया, जिसका सही था, वेरी गुड। नेक्स्ट वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड में किसी को कुछ डिस्क्रिपेंसी लगी क्या? क्या ऑप्शन ठीक करके आए थे आप लोग? इसमें तुम्हें डायग्राम बनाने को बोला है, ए बनाया है कृष्णा समीर, यस देखो मैम। बट एक्चुअली में एक बात क्या है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल, अच्छा ये स्फेरिकल शेल है, ओके दिस इज शेल, गॉट इट, दिस इज नॉट स्फेयर। अगर ये स्फेयर होता तो तब हमारा क्वेश्चन चेंज हो जाता। करेक्ट बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 2, शेल के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0। शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती नहीं है ना, आपके सरफेस पे मैक्सिमम हो जाती है और उसके बाद डिक्रीज होना शुरू कर देती है, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए। अच्छा अगर मान लो ये होता यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर, तब क्या करते आप? मैम बी। वेरी गुड, तब आप बेटा ऑप्शन नंबर बी करना होता, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा क्वेश्चन नंबर थर्ड का बताओ। तो इसमें भी देखो आपको पोटेंशियल दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या लगाओगे, माइनस डीवी बाई डी आर, है ना? यस मैम। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगाओगे, माइनस डीवी बाई डी आर। तो इसका पहले डिफरेंशिएशन करते जाओ, तो ई एक्स कितना बनेगा आपका, ई एक्स बनेगा माइनस 2k एक्स, ई वाई कितना बनेगा माइनस 2k वाई, सिमिलरली ई जेड कितना बनेगा माइनस 2k जेड, है ना, माइनस 2k जेड, इतना बन जाएगा। अब ई एक्स, अब सॉरी ई आप क्या लिख सकते हो, -2 बाहर कॉमन ले लो, एक्स वाई जेड, इसका 1 1 लिखते जाओगे तो ये आई प्लस जे कैप प्लस के कैप इतना हो जाएगा, राइट। और इसका रूट बनाओगे तो क्या निकल के आएगा, 2√3, बोलो हाँ या ना, है ना, 2√3। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन देखो, अब ये तो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आया। अब चार्ज पार्टिकल पे एक्सीलरेशन कैसे निकालोगे, नेट फोर्स कितना होगा, ma के बराबर, और वही फोर्स किसके बराबर होगा, QE, पढ़ा था ना, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, QE बाय m, तो Q बाय m तो एज इट इज है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है तुम्हारा ठीक ऑप्शन हो जाएगा, सही है, QE बाय m, वेरी गुड। तो देखो ये 3 क्वेश्चन तो बेटा अभी तक ऐसे थे जो फ्री के नंबर दे रहे थे, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 बताओ, 4, ये तुम्हारा डीपीपी का क्वेश्चन है कि नहीं है? यस मैम। कराया था ना क्लास में ही, और मैंने तुम्हें बताया भी है पोटेंशियल एनर्जी का चेंज क्या होता है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड सक्षम, बहुत बढ़िया, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो बेटा इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, जब आपका ये पार्टिकल सी पे था, तो ये सबको आता है, ये क्वेश्चन ना कराऊं, नैतिक। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर क्या है कि जब आपका चार्ज पार्टिकल पहले सी पे था तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली लिखो, तो क्या लिखोगे, के Q1 Q3 बाय डिस्टेंस कितना है 40 प्लस Q1 Q2 के बीच में कितना डिस्टेंस है 30। अब बताओ सी और डी के बीच में कितना डिस्टेंस हो जाएगा भाई, के Q3 Q2 अपॉन बेटा ये वाली, ये कितनी डिस्टेंस है 50, है ना, ये कितनी हो जाएगी 50।
ठीक है, के Q1 Q3 के Q1 Q2 50। फाइनली निकलोगे, फाइनली कितना हो जाएगा? Q1 और Q3 के बीच में कितनी डिस्टेंस हो जाएगी? 40, वो अभी भी 40 ही रहेगी। Q1 और Q2 के बीच में कितनी हो जाएगी बेटा? 30, वो अभी भी 30 ही रहेगी। के Q2 और Q3 के बीच में चेंज हो जाएगी, कितना? 10, है ना? हाँ 10 हो गई। तो अब जब माइनस करोगे तो ये वाली तो कैंसिल हो जाएंगी, तो क्या बचेगा आपके पास? के Q2 Q3 बाय 10 माइनस के Q2 Q3 बाय के Q2 Q3 बाय 50। ठीक है, तो माइनस कर लेना और इसको चेंज कर लेना सेंटीमीटर में। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा आंसर? ए में। तो बेटा इसको सेंटीमीटर से ना मीटर में जरूर करना, वरना अदरवाइज ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, जो कि गलत होगा। गॉट इट? हाँ, तो वो सी आ जाएगा, अगर आप सेंटीमीटर में चेंज नहीं करेंगे तो वो फिर गलत हो जाएगा। हाँ, तो चेंज हमेशा ऐसा यूनिट्स में लेके करना है आपको। चलिए इसमें बताइए, देखो अब बेटा फिफ्थ क्वेश्चन में भी अगर गलती कराए ये क्वेश्चन, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका आंसर कौन सक्षम? इसका रीजन क्या है मनीषा, क्या रीजन है इसका सी का गलत होने का? मैम इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती, हाँ, और मैंने में लिखा है तो इसलिए गलत। प्लस प्लस से नेगेटिव की तरफ जाएंगी, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से निकलेंगी और माइनस पे एंड हो जाती है, राइट? तो ऑप्शन नंबर सी। तो क्लोज लूप कौन सी बनाती है? जब मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप बनाती है, ये नहीं बनाती। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये फॉल्स है। ठीक है, वेरी गुड। मैम एक बारी ए ऑप्शन का मतलब समझाना। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंजर्वेटिव का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फोर्स आपका क्या क्या होता है? कंजर्वेटिव है। तो उनकी हाँ, तो जो फील्ड लाइंस है वो भी कैसी है? कंजर्वेटिव है नेचर में। बस क्वेश्चन नंबर 6 बताओ। 6 बेटा ये तो क्लास में ही कराया था कि प्लस की वजह से इधर होगा, नेगेटिव की वजह से इधर हो जाएगा, तो ई रिजल्टेंट इधर नेगेटिव आई कैप। हाँ आरुष बोलिए। मैम जी इससे पिछले क्वेश्चन में ना जो ऑप्शन ऑप्शन मैम इससे पिछले फर्स्ट मैम ए, हाँ हाँ मैम ऑप्शन ए मैम इसमें कंजर्वेटिव होने का क्या मतलब है? कंजर्वेटिव होने का मतलब, देखो ये फील्ड से Yes, समझ सकते हैं ना कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये कंजर्वेटिव है नेचर में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कंजर्वेटिव है, कि मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से फोर्स लगेगा ना। Yes, फोर्स जो आप लगाते हो वो किसकी वजह से लगता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस की वजह से जो फोर्स होगा तो वो भी कंजर्वेटिव होगा। तो ऑप्शन नंबर ए। गॉट इट? यस मैम, यस मैम। चलो 7th क्वेश्चन पे लास्ट में आएंगे, थोड़ा सा लेंथी है। 8th क्वेश्चन बताओ बेटा, ये भी देखो तुम्हें क्लास में कराया हुआ है ना, स्टार्टिंग में जब चैप्टर कराया था तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना सिखाया था मैंने, इंड्यूस्ड की वजह से होता है ना? चार्ज इंड्यूस होगा। देखो बेटा ये इस तरीके से 3 शेल हैं, ये कौन कौन गलत करके आया है? मैं पूछ रही कौन कौन गलत करके आया है? अच्छा देखो, अगर इधर प्लस क्यू चार्ज है तो बेटा इस पर कौन सा चार्ज आएगा इंड्यूस होके? बताओ। माइनस की। शेल ए, शेल बी, शेल सी। माइनस क्यू आएगा बेटा, अगर यहाँ माइनस क्यू आ गया तो इंड्यूस होके कौन सा चार्ज आएगा? प्लस क्यू। हाँ प्लस क्यू आ गया। ऑलरेडी कौन सा चार्ज था इस शेल पे? 2q। तो 2q प्लस क्यू नेट चार्ज इस पे, मतलब नॉट नेट चार्ज, आउटर शेल पे चार्ज कितना आया? 3q, है ना? अच्छा अब ये सी शेल पे यहाँ पर कौन सा चार्ज इंड्यूस होगा? -3q, और बाहर +3q, और बाहर और एक और कौन सा चार्ज अवेलेबल है? -q। तो कितना मिल गया? 2q। तो अब देख लो इनर और आउटर पे पूछ रहा है, इनर पे कितना चार्ज है भाई? -3q। इनर शेल पे कितना चार्ज आया? -3q। आउटर पे कितना आया है? 2q। तो कितना आ गया रेशो? 3/2, है ना? रेशो कम्स आउट -3/2। तो ऑप्शन नंबर डी बोलो, सही है कि गलत है? यस मैम।
ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 बताओ बेटा, ये कैसे किया है आप लोगों ने? स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं किया। हाँ ये वाला कॉन्सेप्ट शायद मेरे से रह भी गया था, मैंने तुम्हें पढ़ाया भी नहीं था, ठीक है? स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला नहीं करके आए, ठीक है? समझ लो, देखो क्या कह रहा है ये इक्विलिब्रियम, पहले तो समझो कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है? दो हमारे पास इक्विलिब्रियम होते हैं, एक तो स्टेबल और दूसरा अनस्टेबल, ठीक है? स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होगा बेटा कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है अपनी एक पोजीशन पे बैठा हुआ है, अगर आपने उस चार्ज पार्टिकल को उसकी पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट कर दिया, वो उस चार्ज पार्टिकल पे ऐसी फोर्सेस लग रही होंगी कि उस चार्ज पार्टिकल को वो वापस उसी पोजीशन पे ले आएंगी। मैंने शायद तुम्हें कराया भी था, इस तरीके से नहीं कराया था कि बेटा यहाँ पर एक बॉल है, उस बॉल को धक्का मारोगे, वो बॉल थोड़ा सा यहाँ डिस्प्लेस होगी, लेकिन वापस में यही आ जाएगी ना, लुढ़क के सरक के यही आ जाएगी। तो इस तरीके की पोजीशन स्टेबल होती है। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में। अनस्टेबल में मैंने तुम्हें ये वाला एग्जांपल दिया था कि बेटा ये अनस्टेबल है, यहाँ पर आप इस बॉल को थोड़ा सा हिट करोगे तो वो बॉल बाहर ही चली जाएगी, कभी वापस नहीं आएगी, तो ये अनस्टेबल है। अब चार्जेस के केस में देखो कैसे करेंगे, इन्होंने बोल दिया कि आपके पास ये चार्ज एज इट इज है कि यहाँ पर माइनस ए पे चार्ज रखा हुआ है और यहाँ पर प्लस ए पे चार्ज रखा हुआ है और यहाँ ओरिजिन है। स्पेसिफिक मेंशन है क्वेश्चन में कि चार्जेस कैसे हैं, सिमिलर एंड इक्वल, ठीक है? इक्वल एंड सिमिलर चार्जेस हैं, तो मैं अपनी मनपसंद के चार्जेस उठा लेती हूँ, प्लस प्लस, ठीक है? तीनों प्लस ले लूं कि ये भी प्लस है बेटा, ये भी प्लस चार्ज है और ये भी प्लस चार्ज है, ठीक है? तीनों सिमिलर चार्जेस ले लिए। अब देखो जो ओरिजिन पे जो चार्ज बैठा हुआ है, पहले नामकरण कर लेते हैं, ये चार्ज ए और ये चार्ज बी। बी चार्ज बेटा इस ओरिजिन वाले चार्ज को कहाँ धक्का देगा? आउटवर्ड, एफ बी, करेक्ट? यस मैम। अब ए वाला चार्ज कहाँ धक्का देगा? यहाँ पे एफ ए, करेक्ट? तो ओरिजिन पे एक बात बताओ, आप अगर मैग्नीट्यूड लिखने बैठोगे एफ बी का कितना लिखोगे? के क्यू स्क्वायर अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस, ओरिजिन से ये डिस्टेंस कितनी है? ए, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, राइट? एफ ए का डिस्टेंस भी लिखोगे तो क्या लिखोगे आप? के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, राइट? तो आप देख रहे हो कि मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शंस अपोजिट है। इसका मतलब नेट फोर्स कैसी है यहाँ पर? एफ नेट कितना है ओरिजिन पे? 0। तो सेंटर पे ये चार्ज इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में तो है, बट ये नहीं पता कि ये इक्विलिब्रियम स्टेबल है या अनस्टेबल है, राइट? तो अब कैसे पता लगाएंगे कि स्टेबल है या अनस्टेबल है? क्या करेंगे हम, थोड़ा सा डिस्प्लेस करके देखो पार्टिकल को, ठीक है? अब मैंने जैसे मान लो ये पार्टिकल तुम्हारा वही प्लस क्यू यहाँ पे है, माइनस क्यू यहाँ पे है। अब की बार मैं इस चार्ज पार्टिकल को सेंटर पे ना रख के कहाँ रख लूं भाई? कौन सा कलर ले लें? ये ले लेते हैं, टील, टील ग्रीन, यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है? इधर पहले ये ओरिजिन पे था, मैंने इसको ओरिजिन से बेटा एक्स दूरी पे डिस्प्लेस कर दिया। अब बताओ इसकी दूरी बी से कितनी हो गई? बी से कितनी हो गई? पहले ये ए था यहाँ पे, ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स, ठीक है? यहाँ और ए की कितनी हो गई बेटा? ए की दूरी बढ़ गई, वो ए प्लस एक्स हो गया, ए प्लस एक्स हो गया, ठीक है? अब जरा डायरेक्शन की बात करो, एफ बी इस पे कहाँ धक्का लगाएगा? नई पोजीशन इसकी ये है ओ डैश, एफ बी तो अभी भी इधर ही धक्का लगाएगा, एफ ए अभी भी इधर ही धक्का लगाएगा, क्योंकि दोनों से प्लस प्लस हैं, रिपेल करेंगे, राइट? रिपेल कर रहे हैं। बट अब मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा हो गया बताओ? एफ बी के पास आ गया फोर्स, भाई बी के फोर्स पास आ गया, बी के पास आ गया मतलब बी ज्यादा डोमिनेटिंग हो गया। तो बी का फोर्स का डायरेक्शन देखो कहाँ है, वापस कहाँ लेके जा रहा है उसको? ओरिजिन की तरफ नहीं लेके जा रहा क्या मेरे बच्चों? लेके जा रहा है ना उसको ओरिजिन की तरफ, तो बस वो उसको वापस ओरिजिन की तरफ लेके जा रहा है, तो वापस पोजीशन पे आ रहा है। तो ये कौन सी पोजीशन हो गई उसकी? स्टेबल और अनस्टेबल? स्टेबल। तो मतलब कि अगर आप उसको एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कराएंगे तो पोजीशन स्टेबल होगी। अच्छा अगर वाई एक्सिस पे कराएंगे तो क्या होगा बेटा, बताओ जरा? अगर आप वाई एक्सिस पे मूव कराएंगे तो क्या होगा? नो उसे वाई एक्सिस पे ऊपर मूव करना शुरू करेगा। हाँ वेरी गुड। देखो वाई एक्सिस में बेटा कुछ ऐसे होगा, माइनस ये आपका प्लस क्यू, ये प्लस क्यू। अब की बार मैंने इसको ओरिजिन से थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर दिया, ठीक है? यहाँ पे बेटा अब देखो ये ए नामकरण करो ए बी, तो ए वाला दोनों प्लस प्लस है, तो बेटा इस अपनी लाइन ज्वाइनिंग की तरफ ऐसे धक्का लगाएगा, बी वाला अपनी लाइन ज्वाइनिंग पे ऐसे धक्का लगाएगा, राइट? एफ ए एफ बी। अच्छा अब एफ ए एफ बी के मैग्नीट्यूड बताओ, सेम है कि अलग है? इक्विलेटरल काइंड ऑफ ट्राइंगल बन गया, सेम होंगे? सेम होंगे, ठीक है? वेरी गुड।
अब मान लो ये एंगल थीटा है बेटा, ये एंगल भी थीटा है, ये क्या बन जाएगा एफ ए का कॉस थीटा, ये क्या बन जाएगा एफ बी का कॉस थीटा। ये तो कैंसिल हो गए, तो नेट प्रोडक्ट कहाँ आया दोनों का, ऊपर की तरफ, विच इज एफ ए प्लस एफ बी का कौन सा कॉम्पोनेंट आया, साइन कॉम्पोनेंट। साइन तो पार्टिकल कहाँ चला गया, किसी नई पोजीशन पे चला जाएगा, वापस नहीं आएगा, राइट। हाँ या ना। तो बी ए वाली वाई एक्सिस वाली पोजीशन कैसी हो गई, अनस्टेबल पोजीशन, इसको बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये रह गया था तुम्हें पढ़ाना, पर सही है यहाँ पर आ गया ये क्वेश्चन, वेरी गुड। तो बेटा ये वाला क्वेश्चन भी क्लास वाला ही है, देखो जीपी वाला लगेगा ना, ए अपॉन 1 माइनस आर। यस मैम। और मैं इतना क्लियर कर दूं, दीज क्वेश्चन मैंने ये पेपर नहीं बनाया है, क्लास टीचर्स कभी भी पेपर नहीं बनाते हैं यहाँ पे, इतना सुन लो। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया होगा कि कराने की आवश्यकता है, हो गया होगा, राइट। सीधा एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो लिखनी है के क्यू बाय 1 प्लस के क्यू बाय 2 का स्केयर 4 प्लस के क्यू बाय 4 का स्केयर 16, ठीक है। तो बाहर ले लेना डैश डैश डैश, के क्यू बाहर ले लो, एपी बना दो, क्या बनेगी, क्या है फॉर्मूला, ए 1 है, 1 माइनस आर, आर कितना है 1/4, ठीक है। तो यू विल सॉल्व, तो यू विल गेट ऑप्शन नंबर डी। 10 क्वेश्चन, ये मैं 10 क्वेश्चन में से 9th को ऐसा मानूंगी, वो भी इसलिए क्योंकि 9th मैंने कराया नहीं था क्लास में, ये मेरी मिस्टेक है, मुझे कराना चाहिए था, बट ठीक है, कुछ पॉइंट्स रह जाते हैं जो कि क्वेश्चंस के थ्रू ही बता दिए जाएंगे, ठीक है। तो बेटा ये 10 क्वेश्चन तक तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा, एक तो 7 का छोड़ दो, लेट क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 9, अगर मैं इन दोनों क्वेश्चन को हटा दूं बेटा 8 क्वेश्चन तो तुम्हारे ठीक होने चाहिए थे। चलो तुमने इसमें गड़बड़ कर दी होगी, तुमने सेंटीमीटर में नहीं चेंज किया होगा, तो 7-8 क्वेश्चन तो बेटा ऐसे हैं जो तुम सबके ठीक। ये देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है, दोबारा नहीं कराऊंगी। कौन सा आंसर है इसका, जल्दी बोलो। ऑप्शन डी। मैम ऑप्शन डी है। डी ऑप्शन, क्लास का तो मैं तो सॉल्व भी नहीं करना पड़ा होगा ये तो। एक्स डायरेक्शन देखो, इक्विपोटेंशियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होती है, परपेंडिकुलर, यस तो मैम। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, और ये तुम्हारे पोटेंशियल सरफेस से 90 डिग्री, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल कितना बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, 90 + 30, तो 120 डिग्री। और ई किसके बराबर होता है, डीवी बाई डी आर, डीवी कितना है डिफरेंस 10 वोल्ट का, डी आर देखो इसका भी तुम्हें करना पड़ेगा, 10 का कॉम्पोनेंट लेना पड़ेगा, 10 sin 30 डिग्री, ठीक है। सेंटीमीटर में जरूर चेंज कर लेना, -10⁻²। ये क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन। 11th पे आ जाओ, थोड़ा सा यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। 11th किसका सही था, एक सेकंड, आर्यन का, प्रिंस का, वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड। देखो बेटा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी सीखी है ना, इसकी वजह से किसी भी आर दूरी पे, अगर मेरे पास इनफाइनाइटली रॉड है, देखो मेरे पास ये इनफाइनाइट रॉड है, इसकी वजह से किसी भी आर दूरी पर मुझे पोटेंशियल वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी आती है कि नहीं आती, कितनी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे, 2k λ/r, ये होती है कि नहीं होती है, पलक होती है कि नहीं होती। मैम Yes, होती। देखो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, तुम में से बहुत बच्चों ने बहुत अच्छे इफेक्ट, बहुत अच्छा किया है, जैसे मैं हर्षित का नाम लूं, हर्षित ने काफी अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाया है, वेल डन हर्षित, हर्षित के लिए क्लैपिंग मेरी तरफ से, ठीक है, वेल डन हर्षित, वेल डन नैतिक, नैतिक के लिए भी मैं हाईली अप्रिशिएशन दिखाना चाहूंगी, बिकॉज इनका स्कोर मेजरली चेंज हुआ है, ठीक है। तो ऐसे अगर जो स्टूडेंट्स मुझे लगेंगे कि वो बहुत अच्छे कर रहे हैं, तो जब भी टेस्ट के बाद उनको एक मेरी तरफ से क्लैपिंग जरूर मिलेगी, ठीक है। और भी बच्चे हैं जैसे कृतिका, कृतिका ने भी काफी अच्छा स्कोर किया है आपकी बात, वेरी गुड कृतिका, ठीक है। और मेरा मतलब ये नहीं है काफी अच्छे से, मतलब ये नहीं है, जो बच्चे हर बार अच्छा करते आ रहे हैं दिस इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट जो बच्चे इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, जो बच्चे हार्ड वर्क कर रहे हैं, उनके लिए तो एक एप्रिसिएशन बनता है, राइट और रॉन्ग, है ना।
सक्षम ने भी इम्प्रूवमेंट करी है, बट सक्षम थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट और करनी पड़ेगी, है ना? सक्षम करनी पड़ेगी ना बेटा। यस तुषाल का भी काफी अच्छा था, मतलब तुम लोगों ने अब की बार काफी अच्छा किया है, बट मैं चाहती हूँ कि तुम अगली बार से और भी अच्छा करो, ठीक है? और तुम कर लोगे, अगर मेहनत करोगे तो तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। आ जाओ क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे ये होती है कि मैम 2k लैम्डा बाय आर। अब यहाँ से तुमने एक चीज पढ़ी है, पोटेंशियल किसके बराबर होता है? माइनस ऑफ ई डॉट डी आर। बोलो, dv इक्वल्स टू ई डॉट डी आर। तो तुम्हें अगर किसी पॉइंट पे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड पता है और उसी पॉइंट पे तुम्हें पोटेंशियल निकालना है, देखो ए और बी, इस क्वेश्चन को ऐसे समझो कि मेरे पास पॉइंट है ए और बी, मुझे ए पॉइंट और बी पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो ए पॉइंट की, कितना है? कौन बताएगा? नैतिक। ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? 2k लैम्डा बाय डिस्टेंस, बोलो क्या आएगी? R1 वेरी गुड। हर्षित, इलेक्ट्रिक फील्ड बी पॉइंट पे कितनी हो जाएगी? 2k लैम्डा बाय डिस्टेंस, बोलो। देखो यहां से यहां R1 तक plus R। वेरी गुड, R1 प्लस आर, बहुत अच्छे। तो ये तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ए पॉइंट और बी पॉइंट की। अब ए पॉइंट और बी पॉइंट पे पोटेंशियल नहीं निकाल सकते क्या? आप पोटेंशियल निकाल लो ए पॉइंट का, आपको बस इंटीग्रेशन करना है डी आर। तो 2k लैम्डा R1, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो, इंटू डी आर। तो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन भाई? 1/R1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? 2k लैम्डा लॉग R1। बोलो यस और नो। Yes ma'am। यही तो पोटेंशियल हो गया। अब बी पॉइंट का पोटेंशियल लिखो तो क्या लिखोगे? 2k लैम्डा इलेक्ट्रिक फील्ड R प्लस R1, इंटीग्रेशन किसके टर्म्स में करना है? dr के टर्म्स में कर दो। 1 बाय कितना बनेगा ये? 2k लैम्डा अपॉन R प्लस, सॉरी लॉग R प्लस R1। बोलो यस और नो, हाँ या ना? Yes ma'am। अब आपको पोटेंशियल बी माइनस ए करना है, तो लिखो वीबी माइनस वी ए। तो बी का पोटेंशियल तुमने ये निकाला 2k लैम्डा लॉग, और माइनस करोगे तो देखो ये ऐसे लिख सकते हैं ना, R प्लस R1 अपॉन R1। लॉग ए माइनस बी क्या होता है? लॉग ए बाय बी, ये भी लिख सकते हैं। बी बात। तो ये देखो यहाँ से ऑप्शन नंबर आ गया तुम्हारा, कौन सा? ए, बी ऑप्शन। लिमिट्स की जरूरत नहीं है यहाँ पे, तुम 0 से R1 लगा देना, मैम ये जैसे तुम्हें है सेंटर से। हाँ ऑप्शन ए। सॉरी सॉरी, ए ऑप्शन, यस ऑप्शन नंबर ए। बस तुम्हें पोटेंशियल 1/R1 से डिफरेंशिएट करना था, इंटीग्रेट करना था। ये है क्लास में हूँ अभी, क्लास में। गॉट इट। 12th भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखो बेटा, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन। सी ऑप्शन, वेरी गुड। चार्जर चला गया भाई, मिल गया चार्जर। ऑप्शन नंबर सी। क्या, कौन सा दिमाग लगाया? साजिया तुमने तो बेटा पेपर ही नहीं दिया, क्या रीजन था पेपर ही नहीं दिया? नहीं मैम, क्या मैंने पेपर दिया है मैम, दिया है। अच्छा पेपर दिया है साजिया, एब्सेंट आ रहा था। यस मैम, दिया है मैंने। ठीक ठीक है, ठीक है। और कौन आया है? सबने पेपर दिया है, मतलब जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हैं। ऋषि आज एब्सेंट है, ऋषि नहीं आया आज। सिमरन भी नहीं आई है। नो मैम, आई है। अच्छा सिमरन बेटा आई है, हाँ सिमरन आई है, वेरी। गौरव आया है? गौरव, मैम आया था, लेफ्ट हो ये गया। गौरव क्या चाहता है ये? गौरव क्या करता है ये पता नहीं।
ऋषि भी नहीं आया, और बच्चों की पढ़ाई और चली जाती है। ठीक है, राहुल आया? राहुल तो आया, राहुल अच्छा बच्चा है। ठीक है, समीर, संदीप, संदीप कहाँ है ये? संदीप बेटा प्रेजेंट हो? चलो ठीक है, संदीप क्लास में हो? संदीप यस मैम। बोलते क्यों नहीं हो, क्या हो जाता है? हाँ गौरव, क्या हो गया था तुम्हें, क्यों भाग गए क्लास से? मैम वो इंटरनेट स्लो हो गया था, उसकी वजह से कट हो गई थी क्लास। मैं खुशबू मैम से शिकायत करूंगी तुम्हारी, खुशबू मैम के अंडर हो ना तुम मेंटरिंग में, कोई नहीं। चलो देखो क्या कह रहा है कि आपके पास 4 मीडियम्स हैं, E1, E2, E3, E4, और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है कि कितना होगा किसी भी डिस्टेंस r पे। तो बेटा एक सिंपल सी बात ये है कि अगर हम किसी भी मीडियम में बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाता है ना, एज कंपेयर टू एयर, बाय Yes, के ma'am. से, बाय के क्या है उसका, रिलेटिव परमिटिविटी। अभी लास्ट वाले क्लास में बच्चे कह रहे थे मैम ये तो रिलेटिव परमिटिविटी है, बट हमें तो परमिटिविटी गिवन है। बट एक बात बताओ, रिलेटिव परमिटिविटी होती किसके बराबर है? EM अपॉन E0। तो इसका मतलब अगर मीडियम की परमिटिविटी जितनी ज्यादा उतना ही ER ज्यादा, क्योंकि E0 तो सबके लिए सेम ही है, राइट। तो इसका मतलब क्या है, E1 की परमिटिविटी सबसे ज्यादा है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, सबसे सबसे कम होना चाहिए, कम होना चाहिए, है ना। तो E1 शुड भी सबसे कम, तो लास्ट में, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। वेल डन। Yes, ma'am. क्वेश्चन नंबर 14 देखो, कितना इजी क्वेश्चन है। आपको एक अर्थ बना के दे दिया, बोल रहा है कि अर्थ से नॉर्मली प्रेजेंट है जस्ट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ के जस्ट सरफेस के जस्ट बोला है कि जस्ट अबव द सरफेस, अर्थ का सरफेस ये है, तो मैं नियरली मान लेती हूँ कि ये अपनी सरफेस की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो बेटा हमारी अर्थ क्या होती है, कंडक्टिंग स्फीयर। कंडक्टिंग स्फीयर की Yes, तरह ma'am. डील करोगे ना, तो ई सरफेस पर कितना होगा, इसकी वजह से K कैपिटल Q बाय R स्क्वायर, है ना, K कैपिटल Q बाय R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, रेडियस ऑफ अर्थ गिवन है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इस इक्वेशन का यूज करके फाइनल आंसर लेके आना है। थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, कर लिया होगा, कर लिया था, बोलो। यस मैम। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, कुछ सॉल्व करने तक की भी जरूरत नहीं है तुम्हें, फ्री का नंबर है ये, फ्री का मार्क्स है ये, बोलते हैं जो। बताओ, अगर इस पेपर में भी बेटा आपने चीटिंग करी है ना, वैसे तो मैंने देख लिया किसी ने नहीं करी है इस बार चीटिंग, वेरी गुड। इस पे भी एक चॉइस बनती है कि मतलब सबने अपना जेन्युइनली अटेम्प्ट किया है, किसी बच्चे ने भी कुछ भी चीटिंग वगैरह कुछ नहीं करी है, सब बड़े अटेम्प्ट करके आए हैं। तो सब अपने लिए भी एक बार क्लैपिंग करो, अपने लिए भी अप्रिशिएशन दो सब। पता चल गया, पता चल जाता है टीचर्स को, ठीक है। तो मैं सोचूंगी जो जो अपने लिए तालियां नहीं बजा रहा है वो सब चीटिंग करके आए हैं। चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 15 का बताओ क्या है आंसर। Option B. बी नहीं, थोड़ा सा पढ़ने में गलती कर दी। पोटेंशियल 1/r स्क्वायर पे बढ़ता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा 1/r क्यूब पे डिपेंड करती है। चलो मुझे कोई पोटेंशियल एट जनरल पॉइंट का फॉर्मूला बताओ, कौन बताएगा, हैंड रेज करो। पोटेंशियल एट जनरल पॉइंट पे हैंड रेज, आरुष, राहुल, बाकी के भाई, अंजलि, जनरल पॉइंट पे पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा? नहीं, मुझे गर्ल्स टीम से चाहिए आंसर, आई नीड द आंसर फ्रॉम गर्ल्स टीम। गर्ल्स टीम बोलो, जनरल पॉइंट पे पोटेंशियल का फॉर्मूला। मनीषा बेटा बताओगी? मतलब नैतिक बताओगे बेटा? फॉर्मूला पूछ रही हूँ, जनरल पॉइंट पे पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? क्या क्यों घबरा रहे हो? केपी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, Yes, ma'am. बस, ठीक है।
तो बस यहाँ से भी निकाल सकते हो, एक्सियल पॉइंट पे cos थीटा 1 हो जाएगा या 180, तो 1/r स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है आपका पोटेंशियल, तो ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, अगर दो डाइपोल मूवमेंट, अगर दो डाइपोल है, मान लो ये डाइपोल P1 और ये डाइपोल P2, तो बेटा अब ये इन दोनों में कितना फोर्स है, ये किस पावर पे डिपेंड करता है? बताओ किस पावर पे डिपेंड करेगा? 1/r4, ठीक है, 1/r की पावर 4 पे डिपेंड करता है दो डाइपोल के बीच का फोर्स। निकालोगे कैसे? फोर्स कैसे निकालोगे? लिखो, अगर दो डाइपोल के बीच का फोर्स निकालना है तो फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू P DE बाय DR, ठीक है, F इक्वल्स टू P DE बाय DR। तो मान लो आप P2 पे निकालना चाहते हो फोर्स, ये यहां से यहां तक R दूरी है, तो आप फोर्स P2 पे निकालना चाहते हो, तो आप क्या लिखोगे? P2 एज इट इज। अब P1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो, देखो एक फॉर्मूला होता है ना F इक्वल्स टू QE, जिसमें एक का इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं और एक का चार्ज लेते हैं, है ना, तो यहाँ पर भी एज इट इज है। तो एक का डाइपोल ले लो, तो मैंने P2 का डाइपोल ले लिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी ले लूं बेटा? P1 की। P1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितने होता है एक्सियल पॉइंट पे, बताओ जल्दी बोलो, एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 2kp बाय r। ये P कौन सा है? P1, तो यहाँ पर मैं P1 लिख दूंगी। तो आप खुद बताओ, देखो P1 P2 के बाहर चला गया, 1/r³ का डिफरेंशिएशन क्या होगा? r की पावर 4 में ही आएगा ना कुछ, राइट? सॉल्व कर लेना, तो वो 1/r4 में आंसर आएगा, तो ऐसे सॉल्व करते हैं। हाँ, 16th बताओ, फ्री का क्वेश्चन है ये, तो फ्री का क्वेश्चन, आंसर बोलो। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन फ्री का क्वेश्चन। 17th फ्री का क्वेश्चन, डी मैम। सबके लिए सेम ही है। वासलो क्या कहता है? कोई भी सरफेस बना दो, इधर उधर का निकला हुआ कैसा भी, सबका सेम ही होना चाहिए, तो सबका चार्ज सेम है, तो डीप सेम। तो तुम कितने फ्री के क्वेश्चन है तुम्हारे पास? देखो 17th क्वेश्चन फ्री। चलो, क्वेश्चन नंबर 19th हो गया था। 9, अच्छा पहले तो इस पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18th हुआ? 18th का ए आ रहा है मैम 19 का है ए, 18 वाला नहीं हुआ। 18th का लो, तो गर्व क्या कह रहा है ये? सस्ता दस्ता पागल। पढ़ लो, जो इसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे उनको सब छोड़ के आए होंगे तुम। मैम ये हो गया था, पर ऑप्शन गलत लगा दिया। देखो, डाइपोल ऑफ डाइपोल मूवमेंट की इज कीप्ड एट द सेंटर ऑफ अ रिंग ऑफ रेडियस r एंड चार्ज q. डाइपोल मूवमेंट हैज डायरेक्शन along the axis. The magnitude of the resultant force on the ring due to the dipole is. देखो ये क्या कह रहा है कि आपका ये एक रिंग है, रिंग का चार्ज कैपिटल Q है और सेंटर में आपने एक डाइपोल रखा हुआ है, ठीक है, उसकी एक्सिस के अलोंग उसकी क्या है? डायरेक्शन है, मतलब यानी माइनस चार्ज यहाँ होगा, प्लस Q चार्ज यहाँ होगा बेटा कुछ। गर्व क्या बोल रहे हो? क्लास से निकाल दूंगी मैं, उल्टा सीधा लिखा तो। ठीक है, तो माइनस Q प्लस Q, कैपिटल Q चार्ज है, तो उस फील्ड के सेंटर के रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 हो गई। तो अगर तुम ये वाला फॉर्मूला लगाओ F इक्वल्स टू QE, इसका मतलब चार्ज किसका ले लो? रिंग का, और इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से ले लो? डाइपोल मूवमेंट की वजह से, ठीक है। तो डाइपोल मूवमेंट की वजह से किसी भी पॉइंट पे रिंग वो निकाल लो, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? बोलो। ले सकते हो ना इस छोटे से डी क्यू चार्ज की वजह से, कि मान लो यहाँ पर अगर डी क्यू चार्ज है, तो इस डी क्यू चार्ज पे ये कहाँ पर फील्ड बनाएगा? डाइपोल,
इसकी वजह से कहां पर फील्ड होगी? तो कहां पर होगी बेटा? अगर किसी भी किसी भी पॉइंट पे लोगे तो ई रिजल्टेंट कहाँ आएगा? देखो ये ऐसे समझो कि किसी भी ये वो वाला पॉइंट है, किसी भी डाइपोल मोमेंट के किसी हमें एक जनरल पॉइंट पे फील्ड निकालना है जहां ये मेरा डी क्यू रखा हुआ है, समझ गए? ऐसे कंसिडर करो, ये डी क्यू चार्ज मैंने छोटू सा कट किया और ये तुम्हारा डाइपोल मोमेंट है। इस डी क्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दो होती है, एक तो एक्सियली हो जाएगी और एक परपेंडिकुलर वाली होगी। रिजल्टेंट कहीं यहाँ आता है, ई रिजल्टेंट है ना? तो ऐसे समझो कि इस डी क्यू पॉइंट पे कहीं ई रिजल्टेंट आएगा यहाँ पे, इस पॉइंट का। तो मैग्नीट्यूड निकाल लो कितना होगा, F इक्वल्स टू डी क्यू, चार्ज किसका है? इस रिंग का। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से लिखोगे बेटा? इस डाइपोल मोमेंट की वजह से। तो डाइपोल मोमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? कितनी होगी? KP बाय R क्यूब। और इसे इंटीग्रेट कर दो कहां से कहां तक? पूरा हमें Q चाहिए, तो देखो यहाँ से लेके छोटा 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 डी क्यू पे कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ 0 से कैपिटल Q, ठीक है? डी क्यू अंदर लिख लो। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा इसकी वजह से? KP बाय R क्यूब, ठीक है? इस तरीके से KP बाय R क्यूब इंटू डी। तो इसको इंटीग्रेट कर लोगे तो कौन सा ऑप्शन बनेगा तुम्हारा? ऑप्शन नंबर ऑप्शन बी, KP बाय R क्यूब है ना, और ये डी क्यू है। डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा? पूरा Q हो जाएगा, और वो Q यहाँ पर कैपिटल Q है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो बस इसको ऐसे करना था, F इक्वल्स टू QE से। छोटू सा क्वेश्चन था, 19 हो गया था। इजी है भाई, ये तो कराने लायक ही नहीं है। 19 क्वेश्चन, यस मैम। ठीक है? हाँ, ये ऑप्शन। आओ 20 पे आओ। 20 हो गया था भाई, जैसा अभी सेम क्वेश्चन कराया है स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला, उसमें तुम्हें फोर्स की जगह क्या निकालना है? पोटेंशियल एनर्जी। बस इतना करना है ना? कर लोगे भाई? इनिशियली क्या था? जैसे तुम्हारे चार्ज पार्टिकल है, यहाँ पर Q है, यहाँ पर भी Q है, और इस सेंटर पे Q था। दोनों में इनिशियली डिस्टेंस a था। तो इनिशियली इसकी एनर्जी लिखो, सिस्टम की क्या लिखोगे? 3 चार्ज है, तीनों की वजह से वो बनाओगे, तीनों की वजह से बनाओगे ना भाई। ए का बी के साथ और ऑरिजिन वाला, तो देखो एक का ऑरिजिन के साथ KQ² बाय ए, प्लस बी का ऑरिजिन के साथ कितना? KQ² बाय ए। फिर तीसरा किसके साथ बनेगा? ए बी का, कितना? KQ² बाय 2a, ठीक है? फाइनली तुम जब कुछ शिफ्ट कर दोगे, जैसे हमने फाइनली यहाँ पर रख दिया इसको, चार्ज को x दूरी पे रख दिया, तो कितना डिस्टेंस बनेगा बी के साथ? KQ² अपॉन a माइनस एक्स। बी के साथ a के साथ कितना बनेगा? KQ² अपॉन a प्लस एक्स, प्लस KQ² अपॉन a, और b के साथ तो अभी भी कितना रहेगा? 2a। तो चेंज पूछा है कि कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में चेंज आएगा, तो माइनस साइन कर दो, u फाइनल माइनस u इनिशियल। तो देखो कौन सी चीज कैंसिल हो गई? ये कैंसिल हो गई। है बेटा? निकाल लोगे फिर चेंज क्या आएगा? ये चीजें कैंसिल हो जाएंगी। बस फिर तो माइनस करना है, u फाइनल माइनस u इनिशियल। तो आप क्या देखो कि किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा? x स्क्वायर। अब सिर्फ कैलकुलेशन बची है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 21 करें। देखो क्वेश्चन नंबर 21 बेटा बहुत इजी है, अगर तुम्हें बेसिक अंडरस्टैंडिंग है फिजिक्स की। बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैंने तुम्हें वो नल पॉइंट वाला कराया था ना, कि अगर आपको किसी भी पॉइंट पर क्या करना है? इक्विलिब्रियम सेटअप करना है, तो दोनों चार्जेस कैसे होने चाहिए? इक्वल एंड ऑपोजिट होने चाहिए, बस। अब ये क्या कह रहा है? इन द फिगर शोन बिलो, टू कॉन्सेंट्रिक रिंग्स प्लेस्ड इन द XY प्लेन, वन एक रेडियस है, दूसरी की रेडियस b है, हैव द चार्ज प्लस q एंड दिस चार्ज, द रेशियो ऑफ b बाय a इफ अ चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड ऑन द x एक्सिस इज इन इक्विलिब्रियम। सिंपल सी बात है, उसने बोला है कि कोई चार्ज पार्टिकल a दूरी पे रखा हुआ है, तो आपको बस ये बताना है कि अगर इक्विलिब्रियम में रखना है तो ये a और b जो रेडियस है इनका रेशियो क्या होगा। तो एक बात बताओ, मान लो तुम्हारे पास ये दो शेल है, शेल a शेल b,
बेटा शेल ए की वजह से ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, या मैं ए पे कोई चार्ज तो नहीं है, इधर रेशो इफ ए चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड ऑन द एक्स एक्सिस एट z इक्वल्स टू a, चार्ज की वैल्यू नहीं दी इन्होंने कितना है, +q, इस पर तो +q है, कोई भी चार्ज मान लेते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे इन्होंने वैसे चार्ज देना चाहिए था वरना तो, ठीक है। मान लो यहाँ पर कोई भी चार्ज, मैं मान लेती हूँ Q1 चार्ज रखा है, कोई भी सपोज कर लो यहाँ पर कोई भी Q1 चार्ज रखा है और ये इक्विलिब्रियम पे है, तो शेल ए और शेल बी, तो बेटा शेल ए और शेल बी की वजह से यहाँ पर कुछ फोर्स लग रहा होगा। शेल ए पॉजिटिव है तो फोर्स कहाँ लगाएगी, आउटवर्ड। शेल बी नेगेटिव है तो वो कहाँ फोर्स लगाएगी, इनवर्ड। तो यानी फोर्स ऑफ ए ड्यू टू ए शेल वो किसके बराबर हो रहा होगा, बी शेल की वजह से, है ना, हाँ या ना। तो बेटा बराबर कर दो, ए शेल की वजह से इतनी दूरी पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, देखो एफ का फॉर्मूला भी तुमने बताया QE, तो मैंने चार्ज पार्टिकल Q1 माना है, तुम इलेक्ट्रिक फील्ड से भी कर सकते हो, ठीक है, E इक्वल्स टू EB, क्योंकि Q1 तो कैंसिल भी हो जाएगा। सुनो यहाँ पे Q1 मैंने लेट कर लिया, मल्टीप्लाई फोर्स ड्यू टू ए, तो कितना होगा बताओ, शेल ए की वजह से ए दूरी पर के उस शेल का चार्ज विच इज व्हाट Q, के Q स्क्वायर अपॉन R, कितनी दूरी है भाई बताओ, यहां से यहां तक पूरी ए दूरी दी हुई है उन्होंने, ए स्क्वायर। बी पे कितना हो जाएगा भाई Q1, बी कितना है, देखो बी का चार्ज दिया हुआ है इसने 2/5 माइनस 3/2 इंटू Q। अब ये दूरी कितनी है यहां से यहां तक, ये तो बी है, और ये कितना बनेगा, इसकी दूरी कितनी हो गई, the ratio B by A is a charge particle placed on the axis in equilibrium. अच्छा ये Z इक्वल्स टू A है, आई एम सॉरी, दिस इज Z इक्वल्स टू A, और ये रिंग्स है ना कि शेल। ओके गॉट इट। एक सेकेंड बच्चों, देखो यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई, यहाँ पे दो चीजें मैंने यहाँ पे मिसअंडरस्टैंड कर दी। एक तो ये रिंग है, सुनो दिस इज रिंग, रिंग की वजह से हम कैसे निकालते हैं, एक्सियल पॉइंट पे, बेटा रिंग की वजह से एक्सियल पॉइंट पे कौन सा डिस्टेंस लेते हैं, दिस डिस्टेंस, राइट। आई थॉट दिस इज अ शेल, दिस इज नॉट अ शेल, दिस इज रिंग। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस कौन सी बनेगी, दिस डिस्टेंस फ्रॉम हेयर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, ये कितना हो जाएगा, रूट हो जाएगा उसका, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस निकाल लो ना पीजीटी से, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू, हाँ तो रूट और लग जाएगा कि पावर 1/2, तो वो हट जाएगा, पावर 1/2 से स्क्वायर छोड़ो, तो ये आ गया, ठीक है। यहाँ पर भी सिमिलरली क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बोलो अब सही है, बोलो अब ठीक है। मैंने देखो एरर कहाँ कर दिया, मैंने शेल समझ लिया, तो शेल पे सीधा ए स्क्वायर हो सकता है, लेकिन रिंग पे हम कौन सी डिस्टेंस लेते हैं, दिस डिस्टेंस, याद करो ये रेडियस होता था, ये हमारा एक्स डिस्टेंस होता था, तो ये हमारा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लेते थे ना हम। बेटा कुछ हाँ नाम में तो जवाब दे दिया करो, क्लास में ही नहीं हूँ मुझे लग रहा है, ना ना ऐसे नहीं बताओ, अगर समझ में नहीं आया तो बताओ बेटा, समझ में नहीं आया तो मुझे बताओ, हैंड रेज करो जिसको नहीं पढ़ने पड़ा, कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं। आरुष समझ में आया क्या कह रही हूँ मैं, यस मैम। देखो मैं तभी कहती हूँ कि क्वेश्चन को भी पढ़ लिया करो, मैंने देखो मुझे लगा कि ऐसे ज्यादातर शेल ही देते हैं, तो शेल में तो अलग आ जाता ना आंसर, लेकिन रिंग में अलग आंसर आएगा, बोलो एग्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे, यस मैम, यस मैम। बेसिक समझते हैं कि मैं एग्जैक्टली क्या कह रही हूँ। देखो अगर बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर है ना, क्वेश्चन करने में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आती, अनटिल एंड अनलेस कुछ ज्यादा ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अगर मेरे पास ये स्फेयर है, अगर इस स्फेयर की रेडियस ए है और यहाँ पर कोई पॉइंट पी है, और ये भी यहाँ से कितनी दूरी पे है, ए दूरी पे, इस पी पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लेते हैं बताओ जरा, के इसका चार्ज क्यू अपॉन दूरी कितनी, ए स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे। अगर मैं इसको रिंग बना दूं, अब इफ दिस इज रिंग,
रिंग की वजह से पी पॉइंट पे आप कैसे लिखते? मैम ये वाली दूरी विच इज ए, इसकी रेडियस जो कि मान लो बी है, तो आप ये वाला दूरी लिखते ना, तो आप पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखते? के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, ये लिखते हैं। यही इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पी पॉइंट पे रिंग की वजह से, है ना? यही लिखते हो ना? हाँ, जिसमें x क्या होता है आपका? ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, x इज दिस वाला डिस्टेंस, और ये जो डिस्टेंस आई ये होती है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब आई थिंक क्लियर है चीजें, मैं क्या एक्सप्लेन करना चाह रही थी। तो यहाँ पर आपको रिंग दी हुई है, करो जरा आप सॉल्व, रिंग से क्या क्या बनेगा आप लोगों का आंसर? करो करो फटाफट करो। ए रिंग और बी रिंग, तो आपकी बात डिस्टेंस ये वाली लेना, यहां से ये डिस्टेंस, फिर यहां से भी ये वाली डिस्टेंस, ठीक है? क्या बन रहा है? फॉर्मूला भी लिख दिया अब तो, के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। तो लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शेल ए इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शेल बी। ए की वजह से बताओ कितना होगा? चार्ज ए है, कितनी दूरी है? ए दूरी, अपॉन ये कितना बनेगा? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है? बी की वजह से आ जाओ, के दूरी कितनी है भाई? दूरी तो इससे भी ए ही है, तो के क्यू के ए। चार्ज कितना है इसका? देखो जिसका चार्ज कुछ अजीब आएगा तो वो लिखो 2/5 ऑफ -3/2 इंटू क्यू। दूरी कितनी बनेगी इसकी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सही है? बोलो सही है इतना? अभी एक्स क्या था भाई? एक्स तो दूरी है, तो यहाँ पर बी में भी वही दूरी तो सेम ही है ना सेंटर से, तो ये दूरियां सेम है। तो अब क्या क्या चीजें कैंसिल होगी? आई थिंक के क्यू ए कैंसिल हो गया है, तो यहाँ क्या बचा? 1/2a स्क्वायर, और यहाँ क्या बचा? 2/5 का पावर भी -3/2 में है, एंड यहाँ पर क्या बचा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाउ, कैसे सॉल्व करेंगे भाई इसको? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इधर ले आओ, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इधर ले आओ अपॉन 2a स्क्वायर, ठीक है? यहाँ पर तुम्हारा क्या बचा? माइनस का साइन भी था आगे, 2/5 के पार -3/2। बेटा इसको सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करेंगे अब इसे आप? मैम वहाँ डिनोमिनेटर में पावर 3/2 नहीं आएगी? कहाँ पे? मैम डिनोमिनेटर हाँ में ये जहाँ मैम 3/2 थी इलेक्ट्रिक ना, करेक्ट करेक्ट, हाँ ये पावर 3/2, बिल्कुल पावर 3/2 में आएगी। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ यहाँ पे 3/2। अब ये पावर -3/2 में है, तो मैं कैसे करूंगी इसको? रिवर्स कर ले, 5/2 कर सकती हूँ कि नहीं? रिवर्स नहीं होता? मैम हो जाएगी। हाँ तो रिवर्स कर लो, हाँ रिवर्स हो जाएगा, पावर से पावर हटा दो तो हो गया। देखो बस इसमें इतना करना था, थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट था, और ये हो जाएगा तुम्हारा -5/2, ठीक है? बस अब सॉल्व कर लेना इसको, b/a में अब जरूर ऑप्शन आ ही जाएगा कोई ना कोई। मैम माइनस नहीं होगा वहाँ से? ठीक है कोई बात नहीं, वैसे भी इंटीजर में माइनस नहीं जाता ना, कोई दिक्कत नहीं, तो हटा दो इसको। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, किसके बराबर हो गया? ये यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 10a स्क्वायर, राइट? करो फिर, कितना आया? 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 10a स्क्वायर। बेटा जी 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8a स्क्वायर, है ना? तो क्या बना? ये कितने से कैंसिल हो गया? b स्क्वायर इक्वल्स टू 4a स्क्वायर, और b इसको तुम लिख सकते हो ऐसे 2a का होल स्क्वायर, इससे ये कट गया, तो b/2 आई थिंक b/a किसके बराबर आ गया? 2 के बराबर आ गया। ऑप्शन में क्या है? 2 ही है, सही है। बोलो था क्या इसमें कुछ? बस ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि रिंग था या शेल, क्योंकि दोनों में एप्लीकेशंस अलग अलग लगेंगी, राइट? आ गया अब? यस। जिसको नहीं आया वो एक बार हैंड रेज कर दो। आई थिंक इतना समझने वाला कुछ है नहीं इसमें, बस इसमें कॉन्सेप्ट था कि दोनों की वजह से जो भी आएगा वो बराबर करनी थी, क्योंकि इक्विलिब्रियम में अभी तो देखा इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, ठीक है? तो ये भी तुम्हारा डुएबल क्वेश्चन था, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था।
अब मैं एक बार क्वेश्चन नंबर 25 पे आना चाहूंगी। बेटा किस किस ने ठीक किया है? अच्छा एक सेकंड रुक जाओ, अभी मैं पढ़ नहीं पाई। अरे यार एक सेकंड। ठीक करने वाले बच्चे सुमित और प्रिंस हैं। अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि क्वेश्चन नंबर 25 क्लास में सीधा कराया है सेल्फ एनर्जी के नाम पे, प्रिंस कराइए सेल्फ एनर्जी। यस मैम। कि एक सेल्फ एनर्जी दो 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 स्फीयर्स की वजह से कराई थी। एक पर जिस पर चार्ज किस पे रहे, आउटवर्ड्स यानी कंडक्टर की वजह से, उस पे सेल्फ एनर्जी को क्या नाम दिया था मैंने? पोटेंशियल एनर्जी। मैंने बोला था ना कि बेटा ये सेल्फ एनर्जी कुछ नहीं है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, या ये वो वर्क डन है कि आपको कैपिटल क्यू चार्ज को इस पे स्टोर कराने में लगा, और वर्क डन ही पोटेंशियल एनर्जी है, और वही सेल्फ एनर्जी है। तो इसमें कितना आता है? वो के क्यू स्क्वायर बाई 2r आता है इस केस में। और अगर मैं ये वाला केस ले लूं जिसमें तुम्हारे चार्ज अंदर है, इस केस में सेल्फ एनर्जी कितनी आती है ये भी मैंने कराया है, 3/20 के क्यू स्क्वायर बाय, सॉरी नॉट के क्यू स्क्वायर अपॉन 4 भी नहीं आएगा, पाई एप्सिलॉन आर। दिस इज द डायरेक्ट फॉर्मूला क्वेश्चन। यहाँ पर एन की वैल्यू 3। मैं तभी कहती हूँ बेटा जो ऐसे फॉर्मूले है ना उनको जरूर याद करो, कुछ नहीं पता होता कौन सा फॉर्मूला ही इंटीजर बन के आ जाए। देख लो इसमें तुम्हें डेरिवेशन की भी जरूरत है, दिस इज डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। कैसा लगा आप जान के? ये कैसी फीलिंग आ रही है? कैसी फीलिंग आई? नहीं नहीं ये ऐसी फीलिंग आई ना कि यार शिट 4 नंबर चले गए इसमें तो, शिट यार ये तो मैम ने पढ़ाया था, 4 नंबर। ऐसे रिग्रेट होते हैं फिर बाद में कि मैम के शायद नोट्स पढ़ लेते हम तो। अरे यहाँ तो 2 है, जेई में तो 4 नंबर से हैं कृष्णा। ठीक है, तो वही मैं कह रही हूँ भाई, थोड़ा सा क्लासेस को सीरियस ले लो, ठीक है। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, अभी आपका एक टेस्ट होगा ना आने वाले में, यूनिट एंड डायमेंशंस का टेस्ट है, वो मैं पढ़ा चुकी, ठीक है। काइनेमेटिक्स पढ़ा चुकी, पीवाईक्यूज भी करा दिए हैं। ये वाला चैप्टर बहुत अच्छे से हो गया है। इसके कुछ 2-3 क्वेश्चंस जैसे कैविटी प्रॉब्लम तुम्हें नहीं कराई है, और पोटेंशियल वाले क्वेश्चन नहीं कराए हैं जिसमें हम अर्थिंग करते हैं, तो वो 2-3 क्वेश्चंस नहीं कराए हैं। मैं जिस दिन मुझे टाइम लगेगा या फिर मॉर्निंग वाली क्लासेस में मैं जरूर डिस्कस करूंगी, ठीक है, वो 3-4 तरीके के क्वेश्चंस। तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि इस चैप्टर में बाकी कुछ है जो तुम्हें नहीं आना चाहिए। चलिए लेट्स कम टू द पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 24 क्या करके आए हो इसमें? 2 आएगा इनकी वजह। मैम 2। हाँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम ए क्यूब ऑफ एज L is phi if an edge of the cube is made 2L and charge क्या कह रहा है कि एक क्यूब जिसकी लेंथ L है उसमें से फ्लक्स फाई है, लेकिन हमने लेंथ से तो हमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, चार्ज से पड़ेगा, राइट? चार्ज। अब बताओ ये सवाल था क्या? और तुम लोग जब भी तुम मार्क्स नहीं लेके आए, मैंने देखा है कुछ बच्चे तो बहुत कम स्कोर करके आए हैं। क्लास पढ़ा होता तो भी तुम पूरे मार्क्स ले आते इसमें तो। हाँ कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा बेटा, पढ़ाने की जरूरत तो नहीं है, आधा हो जाएगा फ्लक्स 5/2, तो एन की वैल्यू 2 आ गई, 5/2 हो जाएगा फ्लक्स, ठीक है। चार्ज आधा फ्लक्स आधा, 5/2, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 का बोलो। क्वेश्चन नंबर 23, रेडियस है, चार्ज है, फाइंड द वर्क परफॉर्म बाय द फोर्सेस ड्यूरिंग द शेल एक्सपेंशन। एक्सपेंशन, ये क्या हो रहा है? एक्सपेंशन क्या बोलेंगे इसको? एक्सपेंशन ही तो बोलेंगे, ठीक है। तो कितना होगा? एक्सपेंशन होगा। फॉर्मूला सीधा सीधा है कि यहाँ पर तुम्हारे पास वर्क के कौन कौन से फॉर्मूले हैं, मेरे को जरा एक बार गिनवाओ। वर्क हमेशा कंजर्वेटिव फोर्स में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में ही पूछा निकलेगा,
चाहे कैसे भी पूछा जाए, जहां वर्क दिखे वहां सोचना कि पोटेंशियल एनर्जी की ही बात हो रही होगी। क्या हमें शेल की वजह से पोटेंशियल एनर्जी निकालनी आती है किसी भी आर दूरी पे? पोटेंशियल पता है तो पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे, बोलो यस और नो। बट ये क्वेश्चन एक बार, ये बहुत अच्छा सवाल है, इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन पढ़ लो सभी। एक शेल है जिसका रेडियस 1.8 सेंटीमीटर है, जिस पर चार्ज है 6 कूलम, हैज ए पॉइंट चार्ज एट इट्स सेंटर। ये शायद उसने ग्रुप पे भी पूछा था, उसने एक बच्चे ने, याद करो, एक बच्चे ने ग्रुप पे डाला था फिजिक्स के पे। हैज ए पॉइंट चार्ज Q0 एट इट्स सेंटर, फाइंड द वर्क परफॉर्म बाय द इलेक्ट्रिक फोर्सेस ड्यूरिंग द शेल एक्सपेंशन फ्रॉम रेडियस R1 टू रेडियस R2 विच इज 3.6 सेंटीमीटर। तो यानी वर्क डन निकालना है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन बहुत है अच्छा। चलो पहले मुझे इनिशियली एनर्जी बताओ, जब वो कितने सेंटीमीटर पे था? 1.6। जब उसकी रेडियस R1 थी, तो इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी जरा लिखवाओ भाई। मैं यहाँ पर डायग्राम भी बना देती हूँ तुम लोगों के लिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोई क्लास लेफ्ट नहीं करेगा। कर लोगे तो तुम्हारा लॉस है, मेरा तो कोई लॉस नहीं है। इसकी रेडियस R1 है, इस पर कुछ चार्ज है भाई, कितना चार्ज है? 6 कूलम था। यस मैम। 6 कूलम है कि माइक्रो है? 6 माइक्रो कूलम है। 6 माइक्रो कूलम चार्ज है। और क्या सेंटर पे कोई चार्ज रखा हुआ है Q0, है ना? बस 3 माइक्रो कूलम है ठीक है, वो चार्ज है 3 माइक्रो कूलम। और तो कुछ गिवन इंफॉर्मेशन नहीं है, यही है। तो अभी इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी जरा लिखते हैं। अब देखो, जब भी आप शेल की वजह से पोटेंशियल एनर्जी लिखें, तो शेल की वजह से पोटेंशियल एनर्जी लिखते वक्त दो तरीके की एनर्जी आएंगी। एक तो इंटरेक्शन एनर्जी, अभी समझाती हूँ क्या है। दूसरी आती है बेटा सेल्फ एनर्जी। कौन सी? ठीक है, सेल्फ एनर्जी। समझ गए? इंटरेक्शन एनर्जी क्या है? सेल्फ एनर्जी तो समझ गए होंगे कि शेल की सेल्फ एनर्जी लिखनी है तुम्हें। बताओ इस शेल की सेल्फ एनर्जी कितनी है बेटा? जल्दी बोलो। KQ²/2R। ठीक है, क्योंकि चार्ज इसने कहा बोला है? सरफेस पे। जरा चेक करो, सरफेस पे ही है ना? ठीक है, सरफेस पे है, KQ²/2R। तो इस सेल्फ एनर्जी इंक्लूड करनी है, प्लस इंटरेक्शन एनर्जी। इंटरेक्शन एनर्जी क्या है? जो हर इंडिविजुअल चार्जेस में लगती है। जैसे अभी निकालते हैं ना कि अगर यहाँ पे 3 चार्ज हैं, Q1, Q2, Q3, तो यानी Q3 Q1 का, Q2 Q1 का पेयर बना के, तो ऐसे इसको बोलते हैं इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन चार्जेस। ठीक है, तो अभी यहाँ पर इंटरेक्शन एनर्जी बताओ बेटा, किस किस की बनेगी? बताओ। जो सेंटर में पॉइंट चार्ज बैठा हुआ है, इस पॉइंट चार्ज की वजह से एक एनर्जी नहीं होगी क्या इस शेल पे? इन शेल और इस पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज इनटू पोटेंशियल, राइट? तो Q कितना हो गया तुम्हारा? जो 3 माइक्रो कूलम बीच में बैठा हुआ है। पोटेंशियल किसकी वजह से हो जाएगा? इस शेल की वजह से। कितना पोटेंशियल है बताओ? KQ 6 माइक्रो कूलम अपॉन R, जो भी दूरी R1 गिवन है। बोलो यही होगी कि नहीं होगी? बस इतनी, यही दो एनर्जी दिख रही है कि नहीं दिख रही? बस अरे मेरे बेटा जी बोल लो। यस मैम। बस यही है। तो ये इनिशियल हो गई। फाइनली ये R1 किससे चेंज कर दोगे? R2 से। U फाइनली में क्या हो जाएगा? जब आप U फाइनल लिखोगे सेम एज इट इज, बट ये रेडियस चेंज हो जाएगी, हाँ या ना? और फिर उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। तो कहने का मतलब क्या है? जब पोटेंशियल एनर्जी लिखो शेल में, तो इंटरेक्शन एनर्जी तो लिखोगे, उसके एक्स्ट्रा ये सेल्फ एनर्जी आएगी। बताओ ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? आर्यन क्लियर हुआ चीज? क्या क्या बोल गई मैं? समीर क्लियर हुई चीजें? समीर समीर है ही नहीं। समीर है। समीर कहाँ गए भाई? एक तो ये रिप्लाई नहीं करते ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है इन बच्चों पे। कहाँ चले जाते हो?
कोई है यहाँ पे क्लास में? यस मैम। थम्स अप कर रहे थे भाई, थम्स अप नहीं, मुझे वहां पे चैट पे जवाब चाहिए या बोलो। मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं तुम्हें समझ में आया? इस क्लास का मोटिव क्या है? इस क्लास का मोटिव मेरा पेपर सॉल्व कराना नहीं है कि मैंने पेपर सॉल्व कराया और मैं भाग गई 1 घंटे में। ये नहीं है मोटिव। मोटिव ये है कि तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है मैम, नहीं ये समझ में आया कि अगर आपको कोई भी शेल दिया जाएगा तो उसमें आपको 2 तरीके की एनर्जी लिखनी है। एक तो सेल्फ एनर्जी होगी जो अभी हमने पढ़ी है, वो एक्स्ट्रा ऐड करनी है। दूसरी इंटरेक्शन एनर्जी। उसका मतलब क्या है कि जितने भी चार्जेस मौजूद है, जैसे बीच में एक Q0 चार्ज है तो और तुम्हारा शेल है जिसका एक खुद का पोटेंशियल है, तो इन दोनों चार्जेस की वजह से एक एनर्जी क्रिएट हो गई ना, ये पोटेंशियल एनर्जी बन गई Q इंटू V। Q0 वो चार्जेस जो सेंटर पे बैठा हुआ है। कर लेंगे इसे? यस मैम। सुनिधि तो कर लेगी, बाकी के पता नहीं क्या करेंगे। चलो 22वां बताओ। 22वां बताओ, 22वां। कैसे अप्लाई करोगे सेल्फ एनर्जी? कैसे सेल्फ एनर्जी? अब वो वीडियोस देख लेना जिसमें सिखाया है सेल्फ एनर्जी। और निकालना तुम्हें सेल्फ एनर्जी निकालनी नहीं भी आएगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है? नहीं ठीक है, अगर किसी दिन तुम फ्री टाइम हो तो उस दिन सीख लेना। अदरवाइज मैं तुम्हें अभी ग्रुप में उसकी फोटो खींच के भेज दूंगी कि कैसे निकालते हैं, ठीक है? आई विल शेयर यू द फोटो ऑन ग्रुप, चेक कर लेना। 7 ये 22वां बताओ क्या कह रहा है, एक बार क्वेश्चन तो पढ़ लें कि मास जो है 20 ग्राम का है, चार्ज जो है 3 माइक्रोकूलम है, इट मूव्स विद द वेलोसिटी दिस एंड एंटर्स अ रीजन। ये अभी तो ये तो वही हो गया, तुम्हें अभी प्रोजेक्टाइल वगैरह सब पढ़ाया ही है, कर लिया होगा ये तो। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल है ना ये तो, कि 20 मीटर पर सेकंड से एंट्री करता है सेम डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो 3 सेकंड के बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा? v इक्वल्स टू u प्लस at। बहुत इजी था ये तो, क्योंकि सेम डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है, पॉजिटिव का प्लस at ही आएगा। एक्सीलरेशन q e बाय m है। आई डोंट नो इतना इजी पेपर क्यों बना दिया था। ठीक है, सही है। अब एक बार कैविटी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लें। बताओ, डिस्कस करें कैविटी प्रॉब्लम्स? यस लीव कर दें क्लास? नो मैम। क्या करते? कितने कह रहे हैं कि क्लास को लीव कर दो? पढ़ लो चुपचाप, करा दी अभी लीव क्लासेस। लीव करेंगे ये कैविटी प्रॉब्लम्स, कर लो चुपचाप। हाँ कैविटी प्रॉब्लम जरूर करेंगे भाई। देखो मैं उसको ना अलग से तुम्हें समझाती हूँ। कैविटी प्रॉब्लम्स बहुत इजी है, ठीक है? बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। एक समझा दी तो सारी कर लोगे, ऐसे समझे। समझो मेरी बात। स्लाइड शो फ्रॉम करंट स्लाइड, ठीक है? एक बार मैं क्वेश्चन निकाल लूं एक आध कैविटी प्रॉब्लम के, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। निकाल के बैठी थी वैसे, मुझे कराने थे ना। कॉन्फिडेंस तो आया होगा ना पढ़ के, मतलब टेस्ट पेपर देके कुछ कॉन्फिडेंस तो आया होगा कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो टूटा हो क्लास में, राइट? चलिए लेट्स करते हैं सवाल। मान लो बेटा आपके पास है एक ये कंप्लीट स्फेयर, ठीक है? इस स्फेयर पे देखो, कैविटी प्रॉब्लम्स में भी बहुत घुमा देते हैं, तो क्वेश्चंस को फिजिक्स में वो क्वेश्चन के साथ ही खेलता है, ठीक है? वर्डिंग्स के साथ। तो वर्डिंग्स को 1-2 बार पढ़ा करो। तो मान लो इस पे कैपिटल Q चार्ज है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका रेडियस R है, ठीक है? अब हमने क्या किया
इसका रेडियस आर है अभी, ठीक है। कैपिटल क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, या तुम मान लो कि इसका चार्ज डेंसिटी कितना था, रो चार्ज डेंसिटी था और क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमने क्या किया, हमने यहाँ पर क्या किया, एक r/2 का स्फीयर निकाल दिया, ठीक है, जिसका रेडियस कितना था r/2। इसका मतलब डायमीटर कितना होगा, उसका पूरा r होगा। ये हमने रिमूव कर दिया। अब बेटा ये रिमूव करने के बाद पूछ रहा है कि रिमूव करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। एक सेकंड, ठीक है, रिमूव करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड कितना सेटअप होगा। एक शायद क्वेश्चन भी आया था तुम्हारे ग्रुप में, फिजिक्स डाउट ग्रुप में। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालनी है, किसी भी पॉइंट बी पे निकाल लो, ठीक है, मतलब सरफेस पे निकालनी है। इजी कर देती हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हें किसी भी सरफेस बी पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। चलो इस पे बी पॉइंट पे कैसे निकालोगे, बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। इन क्वेश्चंस को करने का तरीका मुझे ये बताओ कि जब आपने यहां से इस चार्ज को निकाला होगा तो क्या हुआ होगा। सुनो बताओ बेटा, ये चार्ज अगर है, ये चार्ज कहाँ होगा, वॉल्यूम पे होगा ना, जो इफेक्ट डालेगा। अगर सरफेस पे होगा तो चार्ज में कोई फर्क नहीं आएगा, ये चार्ज वॉल्यूम में है, ठीक है। अगर ये वॉल्यूम में चार्ज है और आपने उसकी वॉल्यूम का कुछ पार्ट निकाल लिया तो उस वॉल्यूम के साथ साथ कुछ चार्ज भी चला जाएगा, यस और नो। यस मैम। है ना, यस मैम। वॉल्यूम के साथ कुछ ना कुछ चार्ज भी चला जाएगा। तो पॉइंट बी पे इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, ऐसे मान लो कि सबसे पहले तो मैं इसको दो तरीके से डिवाइड कर लो कि एक तो ये पूरी है मेरे पास पूरा स्फीयर जिस पर आपने चार्ज रो दिया है, चार्ज क्यू है, प्लस क्या मान लो ये कैविटी। इस कैविटी का देखो रेडियस कितना है r/2, ठीक है, इस कैविटी का रेडियस r/2 है और इस बड़े वाले का रेडियस कितना है बेटा, कैपिटल R, ठीक है। ये चीजें गिवन है, इस तरीके से सॉल्व करना है। अब मानना क्या है, ये क्या है, कैविटी। अगर बेटा ये कैविटी है, इसको कैसे मानोगे कि इसने यहाँ पर कैविटी क्रिएट कर दी हुई। पहले यहाँ पर कितना चार्ज था, एक बात सुनो ध्यान से, यहाँ पर क्या, अरे फिर से वही कलर आ रहा है, मान यहाँ पर पहले प्लस चार्ज था, करेक्ट, यस और नो। अब मुझे यहाँ पे कैविटी क्रिएट करनी है तो मुझे यहाँ पर कैसा चार्ज रखना पड़ेगा, बताओ, नेगेटिव, राइट। अगर मैं यहाँ पे उतना ही नेगेटिव चार्ज रख दूं तो यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगी, कैविटी क्रिएट हो जाएगी। तो इसलिए मैं कैविटी को क्या मानते हैं कि इसका जो चार्ज डेंसिटी है वो कितना मानो, -ρ, और दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड कर दो बी पॉइंट पे, E1 + E2। अब एक काम करो, मुझे E1 बताओ कि E1 कितना होगा, बी पॉइंट पे E1 कितना होगा, KQ/, डिस्टेंस कितना है बी पॉइंट पे, r², ठीक है, KQ/r²। रो की फॉर्म में लिखोगे तो कितना हो जाएगा, रो क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो Q किसके बराबर हो जाएगा बेटा, रो इंटू वॉल्यूम, ठीक है। तो रो आपको रो दी हुई है तो लिखो इसको दोनों के फॉर्म में लिखो, रो एज इट इज। वॉल्यूम कितना है इस पूरे स्फीयर का, 4/3 पाई कितना r3, कैपिटल R3, ठीक है, अपॉन में r²। तो ये कितना आ गया तुम्हारा, K रो r3/4 पाई, ठीक है, यही आया भाई, यही बचा। K को भी ओपन कर लो तो क्या बचेगा, 4 पाई एप्सिलॉन। हाँ R है तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया तो कितना आया, रो कैपिटल R/3 एप्सिलॉन, ठीक है, ये आ गया। अब चलो अब लिखो बेटा इस E2 की वजह से, ठीक है, E2 की वजह से कितना क्रिएट होगा, आप लिखोगे मैम K इलेक्ट्रिक, इस पे चार्ज कितना मानोगे, सपोज कर लो Q1 है, क्या मानो, सपोज कि Q1 चार्ज है, ठीक है, तो आप यहाँ लिखोगे K Q1 अपॉन, अब देखो ये तो ऐसे है ना, ऐसे, इसकी वजह से बी पॉइंट पर कितनी दूरी क्रिएट होगी, इसके सेंटर से बी पॉइंट पे, बताओ, बी पॉइंट पे निकालना है ना, दिस इज बी पॉइंट, ये तुम्हारी कैविटी है, तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेते हैं। तो बेटा ये तो R था
और ये r/2 है, तो क्या डिस्टेंस r प्लस r/2 नहीं हो जाएगी? एग्री कर? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, r प्लस r/2 होगी। चलो आपने ये सब तो निकाल लिया, अभी Q1 निकालना बाकी है। अभी Q1 को एज इट इज लिखते हैं, पहले इसका सॉल्व करते हैं। ये 3r/2 हो जाएगा, तो ये 9r²/4, 4 ऊपर लिख दूं, ये हो गया। ठीक है, अब क्या निकालना बाकी रह गया? Q1। अब कहां से निकलेगा Q1? देखो यहां से रो पे आओ, रो पे निकाल सकते हैं ना कि अगर पर यूनिट वॉल्यूम में Q/V है तो मुझे इस पर्टिकुलर वॉल्यूम का चाहिए, तो V' से मल्टीप्लाई कर दें, बोलो राइट। तो कितना हो जाएगा? किसी भी चार्ज को निकालने के लिए क्या करते हैं बेटा? dq इक्वल टू रो dV करते हो ना। देखो कि पर यूनिट पे इतना है, अगर मुझे 5 का चाहिए तो 5 से मल्टीप्लाई, इसको ऐसे समझो, एक टॉफी 1 रुपए की है, 5 टॉफी को मल्टीप्लाई कैसे किया तुमने? 1 × 5। तो ऐसे ही जो रो है ये क्या है? पर यूनिट का चार्ज, कि हर पर यूनिट वॉल्यूम पे कितना चार्ज है। तो पर यूनिट का चार्ज से मल्टीप्लाई करोगे जितनी वॉल्यूम का चाहिए, करेक्ट। तो इस कैविटी की वॉल्यूम कितनी है मुझे बताओगे जरा? 4/3 पाई, रेडियस कितना है बताओ? r/2, r/2 r/2 का क्यूब। चलो अब बताओ यहाँ पे Q1 की वैल्यू फिर कितनी हो जाएगी? रो 4π r³ अपॉन, ये कितना बनेगा भाई? 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24, 24, करेक्ट। तो यहाँ पर Q1 की वैल्यू जरा रखिए, K की भी वैल्यू रख दो, 1/4πε0। चार्ज आपने निकाला है रो अपॉन 4π मल्टीप्लाई r³/24, ठीक है। तो जो चीजें कैंसिल होती है काट दो, 4 से ये कितने पे कट जाएगा? 6 पे। तो कितना आया? सिग्मा r³/6ε0, यही आया। आर की मतलब, हाँ ठीक है, आर ये आ जाएगा। Q1 यही आएगा ना मेरा, रो dV मल्टीप्लाई दिस। यस मैम। पूरे पे चार्ज Q था, ठीक है, तो इसकी वजह से सिग्मा r/3ε0। ये रेडियस मेरी r/2, ये रेडियस r प्लस r/2, ठीक है। अब मुझे Q1 चार्ज निकालना है, तो Q1 चार्ज इज सिग्मा बाय, ठीक है, यही आंसर आएगा। आई थिंक वी आर गुड। क्या आंसर आया? सॉल्व करो इसको, माइनस करो अब दोनों को, 1 - 2 करिए। माइनस करिए, E1 - E2, क्योंकि देखो ये नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है ना, मैंने क्या बोला था? दिस इज नेगेटिव चार्ज डेंसिटी। अगर एक पॉजिटिव है तो उसको कैविटी होलो बनाने के लिए नेगेटिव रखना पड़ेगा उतना ही, तो इसलिए माइनस करेंगे, ठीक है। तो माइनस करोगे तो कितना आएगा? सिग्मा r/ε कॉमन ले लिया, 1/3 - 1/6, तो कितना आ गया भाई? रो r/6 मैम r/2 मैम आपने वहाँ पे 9 छोड़ दिया। वही मैं कह रही हूँ, कुछ गड़बड़ तो आ रही है। मैम वहाँ पे 9 भी नीचे मल्टीप्लाई होगा तो 54 आ जाएगा। यहाँ पे 9 6 54। यस मैम, वो 9 भी आएगा ना साथ में, E2। अब करना, अब क्या आंसर आ रहा है? आंसर बताओ फिर मैं चेक करते। मैम 17 रो r/में 54ε0। वेरी गुड, सही आया, ठीक है। 17, मैं ग्रुप पे एक बार वो क्वेश्चन दोबारा रीसेंड करती हूँ, कैविटी वाला जिसने पूछा था फिजिक्स का, देखो जरा। तो ऑप्शन नंबर भी हमारा मैच कर गया, विच इज ऑप्शन नंबर आई थिंक 17 रो r/54ε, यही आ गया ना सबका आंसर। तो बस इतना Yes. करना था कैविटी वाले में। एक तो पूरी की वजह से निकाल लो KQ/R², फॉर्मूला तुम्हें पता ही है। फिर E2 निकाल लो, E2 में बस तुम्हें करना क्या है, जिस पॉइंट पे निकालनी है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, दूसरा वो चार्ज कितना है। तो चार्ज निकालने के लिए कुछ नहीं करना, ये याद रखना, रो वी करना है। रो तो तुम्हें गिवन ही है, वो पर यूनिट वॉल्यूम का, जितनी वॉल्यूम का चाहिए मल्टीप्लाई कर दो। तो इस कैविटी की वॉल्यूम क्या हो जाएगी? 4/3 पाई r/2 का क्यूब। अब मैम जिसको निकालना, मैम इसकी डायरेक्शन क्या होगी?
डायरेक्शन आप बताओ। देखो दोनों एक तो प्लस है और एक नेगेटिव है, तो प्लस की वजह से बी आउटवर्ड होगी, राइट। देखो दोनों कैविटी, दोनों की वजह से देखो आपके पास एक तो ये प्लस वाला है, डिस्क प्लस वाला है, प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होती है, हाँ या ना। यस मैम। और ये नेगेटिव वाला है, ये दिस इज नेगेटिव, मैंने बोला है नेगेटिव, इसकी वजह से कहाँ होगी, इनवर्ड। इनवर्स होगी। हाँ, अब बट ये बताओ कि बड़ा कौन सा है। सिंपल सी बात है, ये बड़ी वाली स्फेयर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगी बेटा, ये कौन सा साइड हो गया तुम्हारा, लेफ्ट। लेफ्ट हो गया ना ये, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो लेफ्ट, बी के लेफ्ट आ जाएगी। समझ आया कैसे बताया मैंने आपने। बी एक तो बड़ा वाला स्फेयर है, प्लस की वजह से, उसकी वजह से इधर की तरफ जाएगी माइनस एक्स एक्सिस, और जो आपकी कैविटी है उस पर नेगेटिव चार्ज है, तो वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, तो उसकी तरफ ये बी पॉइंट, देखो ऐसे समझो, दिस इज बी पॉइंट, यहां पर एक जा रही है जो कि कंप्लीट स्फेयर की वजह से है, ठीक है। यहाँ पर ये जा रही है ये कैविटी की वजह से, तो कैविटी का साइज स्मॉल है ना, तो कैविटी पे चार्ज भी स्मॉल आया होगा क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम में है। तो मेन कहां पर आएगी डायरेक्शन बताओ, लेफ्ट में आई ना। कंफ्यूज, यहाँ भी कंफ्यूज हो जाओ, डायरेक्शन का नहीं समझ आया, बोलो। आगे आ गया मैम। हाँ, क्योंकि बड़ा वाला है जो प्लस है, तो बी पॉइंट पे निकालोगे तो बी पॉइंट पे आउटवर्ड होगी, उसकी वजह से कैविटी को नेगेटिव लिया है क्योंकि मुझे होलो क्रिएट करना है, तो वो नेगेटिव में इनवर्ड खींचेगी अपनी तरफ, तो नेट फोर्स बड़े वाले की वजह से ही आएगा विच इज लेफ्ट। तो मोर ऑप्शन जो इसमें से कनेक्ट रहेगा, जो अभी मैंने ग्रुप पे भेजा है, टुवर्ड्स लेफ्ट, ऑप्शन नंबर ए। बोलो सही है कि नहीं है। अगर इस बी पॉइंट, हाँ, इफ बी पॉइंट को यहां रख दूं तब क्या हो जाएगा बताओ डायरेक्शन। बी पॉइंट को यहां रख दें इधर, नया बी डैश पे बताओ, बी डैश पे डायरेक्शन क्या होगी, बी डैश पे राइट हो जाएगी ना, बी डैश पे डायरेक्शन फिर राइट हो जाएगी, यस और नो। यस तुम्हें नहीं आया, मुझे नहीं लगता तुम्हें आया। यस मैम। यस फॉर व्हाट, ये नहीं आया समझ। मैम आ गया है। देखो ज्यादा कंफ्यूज मत हो इसमें, बस ये देखो कि एक बड़े की वजह से निकाल लो, के क्यू बाय आर स्क्वायर होती है, छोटे की वजह से मान लो उसका Q1 चार्ज है उस कैविटी पे, के Q1 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। पहले वो Q1 निकालो कि वो Q1 है कितना उस वॉल्यूम पे। तो यूनिटरी मेथड से चार्ज क्या होता है, रो इंटू वी, रो गिवन है, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना है, तो ये रहा वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे, ये रहा 4/3 पाई r/2 क्यूब आ गया, एज इट इज उठा के पटक दिया यहाँ पे फॉर्मूले में। फिर आर चाहिए था कि भाई बी से इस कैविटी के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेते हैं, तो सेंटर टू सेंटर में इस बी का दूरी क्या होगा, तो r प्लस r/2, बस इतना ही तो करना था। समीर समझ आया, हर्षित, कृष्णा, ऑल स्टूडेंट। अच्छा अब आओ देखो, जो तुम्हें क्वेश्चन गिवन था, जो कैविटी क्वेश्चन था, अब वो तुम खुद ही कर लोगे, देखना अब तुम्हें उसमें दिक्कत नहीं बनेगी। खुद से एक बार जरा देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, ये देखते एक बार 7 देखो। अब खुद सोचो कि क्या करना चाहिए। 7 में कितनी कैविटी है, यहाँ पर कितनी कैविटी है भाई, साफ साफ देखो, 2 कैविटीज दिख रही है, 2 कैविटीज दिख रही है। तो पी पर पोटेंशियल कैसे निकालोगे, पोटेंशियल एट पी पॉइंट, एक तो कंप्लीट स्फेयर माइनस कैविटी 2 है, तो मैं लिख दूं 2 मल्टीप्लाई एक कैविटी, ऐसे निकालोगे। ऐसे निकालोगे। अब जरा देखो पूरे स्फीयर की वजह से कितना होगा पी पॉइंट पे, पी पॉइंट कितनी दूरी पे है भाई, डिस्टेंस भी दिया हुआ है देखो, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी पॉइंट इज 4 सेंटीमीटर, तो यानी यहां से ये 4 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो पोटेंशियल निकालना आता है आपको,
बेटा ये 4 डिस्टेंस दूरी है। तो आपको याद है कि नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, KQ बाय R स्क्वायर 2। मुझे भी देखो एग्जैक्टली याद करने की कोशिश कर रही हूँ। आई थिंक चेक करो जरा, यही होता है क्या? अपॉन में क्या आता है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला? फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, डिराइव नहीं कराया था क्योंकि डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। प्लीज कैन एनीवन क्रॉस चेक कि फॉर्मूला क्या है? मैम वहाँ पे 2R ही होगा ना, सिर्फ 2R क्या लिखा आपने? बाहर फॉर्मूले में आपने लिखा है 2R क्या लिखा है या क्यूब लिखा है शायद, KQ के नीचे। KQ बाई 2R लिखा है बेटा। अच्छा हाँ तो मैम फिर ठीक है। ठीक है, KQ बाई 2R आएगा ना? यस ये मैम। फॉर्मूला है ना, तो ये फॉर्मूला है। अब देखो R तो इसका पूरा रेडियस हो गया जो तुम्हें 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है कैविटी की वजह से। K कैपिटल Q 2 मल्टीप्लाई बाय 5 3 माइनस P पॉइंट की R क्या हो गई बेटा? वो छोटा वाला R होता है जिस पॉइंट पे निकालना होता है इनसाइड। ये इनसाइड का फॉर्मूला है पोटेंशियल का। तो इसमें मुझे बताओ R कितना हो जाएगा P पॉइंट पे? 4 सेंटीमीटर। तो जो गिवन है 4 16 5 5 25 आ गया पूरी बॉडी के लिए कैविटी, मतलब कंप्लीट स्फीयर के लिए निकाल लिया तुमने। अब बताओ कैविटी के लिए निकालना है, ध्यान से सुनो। स्क्रीन तो चली नहीं बेटा, नई स्क्रीन दिख रही है तुम्हें? यस मैम दिख रही है। मेरे फोन में देखो क्या दिख रहा है, अगर तुम देख पा रहे हो। मेरे फोन में देखो वो पुराने वाले ही दिख रहा है। दिख रहा है तुम्हें? चेक कर पा रहे हो तुम? मैम फोन ही नहीं दिख रहा। फोन नहीं दिख रहा? अरे चलो स्क्रीन दिख रही है ना, छोड़ो ठीक है। यस तो कंप्लीट स्फीयर की वजह से निकाल लिया। अब कैविटी की वजह से निकालना है बेटा, अब वो माइनस कर दो। अब कैविटी को सिंपल स्फीयर ट्रीट करो कि ये मैम ये मेरा कैविटी है। अब कैविटी की वजह से P पॉइंट पे कैसे निकाल सकते हो बताओ? बताओ, ये यदि तुम्हारी कैविटी P पॉइंट पर, खुद बताओ बेसिक कॉमन सेंस कैसे निकालोगे? P पॉइंट पर क्या निकालना है वैसे? पोटेंशियल निकालना है। तो कैसे निकालोगे? एक तो चार्ज चाहिए होगा, देखो कंप्लीट बॉडी पे तो पूरा ही चार्ज रहेगा। इस कैविटी का चार्ज कैसे निकालोगे? कैविटी का रेडियस दे दिया तो कैसे निकालोगे? वॉल्यूम पे चार्ज निकालना है, Q इक्वल्स टू रो इंटू वॉल्यूम। बोलो, डेंसिटी दी हुई है पूरे स्फीयर की 1/π। बोलो वो पोटेंशियल वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका? 4/3π। इस कैविटी की रेडियस कितनी है मेरे बेटा? 1 सेंटीमीटर मीटर में प्लीज एक बार खुद देख लेना, ठीक है? 1 की पावर Q, सही है? पाई से पाई कैंसिल हो गया। और ये चार्ज बस तुम्हें यहाँ पर एक कैविटी का लिख के 2 से मल्टीप्लाई करते जाना क्योंकि वो सब सेम हो जाएगा। चलो चार्ज निकाल लिया। अब मुझे बताओ R कितना हो जाएगा? ये 4 है और सेंटर से कैविटी की दूरी कितनी है? इट हैज टू स्फेरिकल कैविटी रेडियस हुज सेंटर्स आर एट 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर पे है ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी? 5। क्योंकि हमेशा याद रखना सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं जिस पॉइंट पे निकालना हो। तो R कौन सा लोगे जब फॉर्मूले में लिखोगे? KQ बाय R 5 लेना पड़ेगा, ठीक है? करोगे इस क्वेश्चन को ट्राई एक बार खुद से? बोलो, घर से ट्राई करोगे एक बार इसे? यस यस ओके मैम। मैम। बेटा इसको एक बार ट्राई करना। कैविटी का बता दिया तुम्हें, चार्ज कैसे निकालना है? रो इनटू वॉल्यूम। डिस्टेंस जो लेना है वो 5 सेंटीमीटर लेना है। फॉर्मूले में पुट कर देना इंटरनल, ये रहा तुम्हारा फॉर्मूला, ये वाला। इनसाइड में यहाँ भी यही फॉर्मूला लगेगा, सेम फॉर्मूला कैविटी के लिए लगा देना जो ये लगाया है, और माइनस कर देना, यू विल गेट योर आंसर। तो सारे कैविटी वाले क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होंगे। मैम एक बार आंसर चेक करना दे, आया है मैम डी। हाँ मैं एक बार ऑप्शन चेक करते हैं बेटा। सावंत का 7th का आ रहा है बेटा 34। हाँ वेरी गुड, 3 आया है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला मिल गया ना तुम्हें? कैविटी और इन ऑल सब में क्या करना है? 2 इंटू कैविटी। बस कैविटी का पोटेंशियल निकालो। मैंने बड़े वाले स्फीयर का निकाल दिया है तुम्हारे लिए, कैविटी का चार्ज निकाल दिया है तुम्हारे लिए। दिस इज चार्ज ऑन कैविटी। बस तुम्हें पोटेंशियल की वैल्यू लिखनी है यहाँ पे।
कितना होगा भाई पोटेंशियल की वजह से कैविटी, पोटेंशियल? ये सॉल्व कर लेना और मुझे फिर आंसर भी बता देना। चलो बाय एवरीवन, आई होप कुछ समझ में आया होगा तुम्हें चीजें। यस मैम। कैविटी प्रॉब्लम्स भी आ गई ना, प्रैक्टिस करना इस क्वेश्चन को, फिर और आ जाएगी। अगर नहीं आता है तो मेरे को टैग कर देना ग्रुप में, मैं सॉल्यूशन शेयर कर दूंगी। चलो ओके मैम। बाय 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 मैम। बाय बाय।